Hi everyone, I am Dr. Chanchal Singh from June Physiotherapy. शिन स्प्लिंट्स को हम मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम भी बोल देते हैं। तो अक्सर ये एक पेन होता है जो आपको अपनी काफ के सामने वाले हिस्से में जो शिन बोन होती है उसके साथ साथ जो पेन महसूस होता है उसको हम शिन पेन बोल देते हैं या शिन स्प्लिंट्स बोल देते हैं। ये काफ़ी कॉमन पाया जाता है। आज हमारा मेन स्टे है एक्सरसाइज फोकस और रिहैब प्रोटोकॉल पे, क्योंकि प्रिवेंशन हमने बात कर ली कि कैसे प्रिवेंट होता है, क्या करना है क्या नहीं करना, होने के बाद हम क्या कर सकते हैं और क्या से वापस बैक टू नॉर्मल एक्टिविटी आ सकते हैं। जब हमें इंजरी होती है तो कॉमनली हम क्या करते हैं, हम एक प्रोटोकॉल है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है काफ़ी बार, प्राइस प्रोटोकॉल, यानी कि हम प्रोटेक्शन देंगे उस पार्ट को। कभी कभी हम पेन किलर्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी भी यूज़ करते हैं उसके लिए। रेस्ट, ऑप्टिमम रेस्ट चाहिए उसको। आइस कंप्रेशन, आइस और कंप्रेशन और एलिवेशन, हम ये सारा प्रोटोकॉल, ये पूरा रेजिमेंट फॉलो कर सकते हैं इसके लिए हमें काफ़ी टाइम ये कंसिडर करना पड़ेगा कि हमारा विटामिन डी अगर लो लेवल पे है तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए हमें सप्लीमेंट पे भी वापस जाना पड़ेगा। तो उसकी सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। प्रॉपर फुट की आर्चेज की, हमारे फेशिया की, एंकल एंड फुट और काफ की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होंगी, वो हमें ज़रूर करनी है। और एक्टिविटी को हम कह सकते हैं स्लो एंड लो एक्टिविटी लेवल पे हम थोड़ा आएंगे। हम इसके लिए मसाज कंसिडर कर सकते हैं। कभी कभी हम टेपिंग यूज़ कर सकते हैं टेक्निक, जब अगर हमें कोई प्रॉपर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हमारा काफ़ी नियर है और हम जाना चाह रहे हैं उसके लिए, तो टेपिंग हमें असिस्ट कर सकती है। बट यूजुअली हम इसको अवॉइड ही करेंगे कि आप रेस्ट करें रादर देन एग्रीवेटिंग द कंडीशन दोबारा से। अपार्ट फ्रॉम दिस, गो स्लो एंड लो एक्टिविटी लेवल पे जाइए आप, मतलब अपना एक्टिविटी लेवल थोड़ा रिड्यूस करिए। अगर आपका पेन लेवल 1 और 2 और 3 तक है तो उस एक्टिविटी लेवल पे आप आ जाइए। सीवियर स्ट्रेस और ओवरलोड उस प्रॉब्लम पार्ट को ना दीजिए। सपोर्टिव शूज़ ऑब्वियसली हम यूज़ करेंगे अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो। इसके अलावा हम प्रॉपर फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे टू स्ट्रेंथन आवर लेग्स particularly. Now without wasting time, let's jump on to some exercises. हम कुछ एक्सरसाइज अभी देखेंगे और हर एक एक्सरसाइज हर एक आदमी नहीं कर सकता, तो हम इसके बारे में बाद में लास्ट में समराइज़ करेंगे कि क्या क्या ठीक है क्या क्या नहीं और कितना करना है, क्या सब करना है। तो लेट्स स्टार्ट सम एक्सरसाइजेज प्लान। सो सबसे पहले हम करेंगे सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेचेस। सपोज मेरा लेफ्ट पैर इम्पैक्टेड है, तो व्हाट आई विल डू इज़, मैं पहले अपने पूरे टो को ग्रिप करके मैं इसको अंदर की तरफ रोल स्ट्रेच करूँगा ऐसे, इस तरीके से। तो पूरा सॉफ्ट टिश्यू मेरा स्ट्रेच हो रहा होगा इधर से। सो ये पूरा एरिया है, दिस कंप्लीट एरिया, ये पूरा स्ट्रेचिंग में जाएगा ऐसे, राइट। आप सिटिंग में बैठ सकते हैं, आप एनी कंफर्टेबल पोजीशन में। एंकल को प्लेंटर फ्लेक्शन में लाना है, टो को पुल करना है अंदर की तरफ और आप इस तरीके से इसको होल्ड करेंगे। सो एक प्रोलॉन्ग स्ट्रेच जाएगा सॉफ्ट टिश्यू में। और जब ये पेनफुल होता है तो रियली आपको काफ़ी सारा स्ट्रेच महसूस होगा और आपको काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा इससे। तो आप इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं ईजिली, दैट इज़ वेरी वेरी ईजी। आप आराम से अपने पेन लेवल के हिसाब से इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके अलावा हम फोम रोलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है फोम रोलिंग। तो हम फोम रोलर लेंगे एंड हम इसको ईजी करने के लिए जस्ट इमेजिन कि आप, ये थोड़ा हार्ड फोम रोल है, आप सॉफ्ट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको अपनी शिन के नीचे रखेंगे एंड स्लोली इस पोजीशन में आके आप धीरे धीरे इसको रोल करते हुए ट्राई फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा मेरा पेनफुल पॉइंट है। अगर आप उसको फाइंड कर लेते हैं देन उस पर आप थोड़ा सा प्रेशर डाल के एंड उसको रोल करेंगे, राइट। तो ये सिंपल टेक्निक, वंस आपको पेनफुल एरिया पता लग जाएगा तो आप उसको रोल करेंगे ईजिली, आप उसको रोल कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा हम वज्रासन में, जिसको हम हीरो पोज बोलते हैं, उस पोजीशन में बैठ सकते हैं आप। तो इसके अलावा हम हीरो पोज में बैठ सकते हैं। अगर आपका ग्राउंड बहुत हार्ड है तो आप थोड़ा सा सॉफ्ट सरफेस भी चूज़ कर सकते हैं। तो इस पोजीशन में आप बैठेंगे एंड आपका जो पूरा स्ट्रेच मिलेगा आपको इस पर्टिकुलर एरिया में। तो अगर आप साइड व्यू में देखना चाहते हैं तो ये दिस इज़ द पोजीशन वज्रासन में। तो इस पे पूरा स्ट्रेस पड़ रहा है, मेरा पूरा शिन बोन, शिन के आगे वाला हिस्सा पूरा स्ट्रेच पे जा रहा है,
राइट। तो ये एक अनदर वे है इसको स्ट्रेस देने का। तो अगर पेन आपका शिन बोन के बाहर की तरफ है तो ये सब चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगी। इसके अलावा हम टो रेजेस कर सकते हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो टो रेजेस में क्या होगा, अगर आप चाहें तो किसी चीज़ को सपोर्ट लेके ग्रास्प कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको सिर्फ अपनी टो को रेज करना है और बेंड करना है ऊपर और नीचे। इस पोजीशन में आप थोड़ा नी बेंड करके करेंगे ताकि मैं अलग अलग कंपार्टमेंट पे अलग अलग मसल फाइबर को रिक्रूट कर सकता हूँ। मैं रेज करूँगा एंड आई विल गो डाउन, आई विल रेज अप एंड आई विल गो डाउन। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप अपने बाहर के कंपार्टमेंट पे अगर पेन है तो उसको ईजिली केटर कर पाएंगे। नाउ सपोज़ पेन अगर इनर थाई में है, अगर आपका पेन अंदर की तरफ बोन के साथ साथ है इस हिस्से में, तो आप क्या करेंगे, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेरा जो पेन हो रहा है, अगर मेरा जो पोजीशन है ग्रेट टो का, यानी मेरा बड़े वाला अंगूठे का जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन के हिसाब से सारा का सारा लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिपेंड करता है। तो द पोजीशन ऑफ योर ग्रेट टो ये डिटरमाइन करेगा कि आपकी जो टिबिया है, आपकी जो लेग है, कितना घूमती है। जब आप लैंड करते हैं तो नेचुरल शॉक अब्जॉर्प्शन होता है, आपका टो अंदर घूमता है, प्रोनेशन होता है, टिबिया रोटेट होती है, फुट शॉक अब्जॉर्बिंग का काम करता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से कर दीजिए बाहर की तरफ, या आप कोई नैरो फुट पतला ऐसा जूता पहनते जो इसका टो काफ़ी क्रैम्प्ड स्पेस है जिसमें, तो आपकी टिबिया ज़्यादा रोटेट करेगी अंदर की तरफ, वो मैकेनिज़्म बियर नहीं होगा। वही चीज़ अगर आपका टो काफ़ी सेपरेटेड है, ये फर्मली प्लांटेड है, तो आपकी प्रोनेशन ज़्यादा होगी ही नहीं, क्योंकि आपका जो बॉल ऑफ ग्रेट टो है ये ज़्यादा फोर्स बियर करेगा और आपकी प्रोनेशन, आपकी जो रोटेशन है वो चेक में रहेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि वाइड टो वाला जूता, वाइड टो बॉक्स का जूता पहनना बेटर रहता है। शू टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम काफ़ी अवॉइड कर देते हैं, बायोमैकेनिकल इस पे ध्यान ही नहीं देते। तो वाइड टो बॉक्स होना चाहिए। अभी आप कोई भी जूता पहने तो यू शुड बी एबल टू रिगल योर टोज़, आप उनको मूव कर पाएँ, राइट। सो इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है, बिकॉज जब भी ज़्यादा प्रोनेशन होता है, जब भी ज़्यादा शॉक एब्जॉर्बिंग में, जब भी हम लैंड करते हैं, लैंड करते वक्त हम जब आगे जाते हैं, अगर ज़्यादा रोटेशन होता है या किसी का फ्लैट फुट है तो प्रोनेशन ज़्यादा होगा ही होगा। तो उस कंडीशन में शिन स्प्लिंट्स का होना बहुत कॉमन है उन लोगों में, ईजिली हो सकता है उनको, राइट। आई होप आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी, और आप किसी भी एथलीट को सफ़र करते हुए देखते हैं इस शिन पेन के थ्रू, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।